हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है चैप्टर नंबर 11 विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये वाला चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया आप देन उसकी आप सेलिंग कैसे करोगे, राइट। किस तरह से उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, किस तरह से आप उसकी सेल प्रोसेस को आप आगे तक लेके जाओगे। देखो ये बहुत ही सिंपल है कि जैसे एक एग्जांपल आप सभी के दिमाग में आया होगा कभी ना कभी कि एक अंडा अगर आपके पास है, उसे चूज़ा निकलेगा, देन वो मुर्गी से फिर और अंडे, फिर उसे और मुर्गियाँ, है ना। ऐसे करते 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 आप लाखों करोड़ रुपए कमा लोगे। बट क्या ये सिंपल है? नहीं है। दूसरी बात, अगर एक प्रोडक्ट अगर मैं आपको देता हूँ, लेट सपोज ये पेन है, ये पेन आपको बेचना है, ठीक है। अगर आप एक पेन अगर 10 रुपये का है और अगर आप 1 करोड़ पेन अगर आप सेल आउट कर देते हो अपनी पूरी लाइफ में, तो 1 करोड़ इंटू में 10 रुपीज़, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अमाउंट आप कमा सकते हो। बट क्या ये पॉसिबल है? कितना मुश्किल है, कितना इजी है ना। पॉसिबल है, ऑब्वियसली बात है, आप कर सकते हो, लेकिन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, प्रोडक्ट को आपको सेल कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें बेटा इसके अंदर आ जाती है हमारा, जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेटा सारी कंपनियां मार्केटिंग के ऊपर ही बेटा डिपेंड है। मार्केटिंग जिसकी अच्छी होगी उसके प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से बिकेंगे। हाँ, नो डाउट कि प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। मार्केटिंग अच्छी करती है पर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो भी सेल नहीं होगी। अच्छा चलो टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारी फालतू की बातें कर ली हमने, बट इसके अंदर जो टॉपिक है आपके सामने बेटा देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग मिक्स, ये पॉइंट। फिर है एडवर्टाइजिंग, इसका कंसेप्ट, इसका रोल, इसका ऑब्जेक्शन। फिर पर्सनल सेलिंग कैसे होती है, उसका कंसेप्ट और उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। सेल प्रमोशन कैसे कैसे होती है, पब्लिक रिलेशन कैसे कैसे होते हैं। इन सब के बारे में बेटा हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। ये सारा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे विक्रय और विपणन के बारे में बेटा बताया हुआ है, इसके कुछ 4 पॉइंट जो कि हमें पढ़ने हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। समझेंगे कि ये चीज़ होती क्या है, देन फिर ये और फिर ये आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको करेंगे। अच्छा तो अगर हम स्टार्ट करते हैं बेटा, लिखा है बेसिस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का बेस होता क्या है? तो देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मार्केटिंग वर्ड बना है आपका मार्केट से। और बेटा मार्केट क्या होता है? मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे सेलर और बायर दोनों मिलकर सामान को खरीदते और बेचते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बाजार या मार्केट कह लो। अब बात आती है कि मार्केटिंग क्या है। तो देखो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, हम सुबह से शाम तक अनेक उत्पाद प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे आप ब्रेड, मक्खन, बिस्कुट, दूध, पनीर, पेन, कॉपी, पुस्तक, स्कूटर, कार, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी आप सोच सकते हो। जरा सोचो ये सभी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती है, इनके प्राप्तकर्ता व पूर्तिकर्ता कौन होते हैं। प्राप्तकर्ता मतलब इसको खरीदने वाले, पूर्तिकर्ता इसको बेचने वाले, और वे किस नाम से जाने जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आसान हैं, कोई भी बता सकता है। जैसे वस्तुएं बाजार मार्केट से आती हैं, आपको पता है वस्तुएं कहाँ से आती है बेटा? मार्केट से आती है, बाजार से आती हैं। इनके प्राप्तकर्ता को क्या बोलते हैं बेटा? कस्टमर कहते हैं, ग्राहक कहते हैं। और पूर्तिकर्ता को क्या बोलते हैं? सेलर या मार्केटर कहते हैं। ये तीनों अर्थात बाजार, ग्राहक और विक्रेता, ध्यान रखो बेटा क्या बोला मैंने यहाँ पे। मार्केट जो बायर है, ग्राहक है और जो सेलर हैं, ऐसे शब्द है जिनकी विपणन मार्केटिंग में अहम भूमिका होती है। तो कहीं ना कहीं बेटा मार्केटिंग में ये तीन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आगे लिखा है बेटा, अतः विपणन का अध्ययन करने से पहले इन तीनों का अर्थ विस्तार से समझना जरूरी है। ओहो, अब भाई इन्होंने हमें विपणन का मीनिंग तो नहीं बताया, बट इन्होंने हमें दूसरा काम थमा दिया। उन्होंने कहा कि जाओ पहले पता करके आओ कि मार्केट क्या चीज़ होती है। तो मार्केट ऑलरेडी आपको पता है बेटा मार्केट क्या चीज़ है, कि मार्केट एक ऐसा स्थान जिसको आप भौतिक स्थान भी कह सकते हो या विशेष स्थान भी कह सकते हो, जहाँ पे एक बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और आपस में सेल परचेज करते हैं। जैसे आपका संडे मार्केट हो गया। यहाँ पे लिखा है कि मॉडर्न व्यू की अगर हम बात करें, ये तो परंपरागत विचार थे हमारे। अगर हम मॉडर्न व्यू की बात करें, आजकल की बात करें, तो भाई आजकल में क्या बोला गया है, लिखा है बाजार का अभिप्राय वस्तुओं सेवाओं के वास्तविक
एवं संभावित क्रेताओं के समूह से हैं। वास्तविक मतलब प्रेजेंट में जो बायर है जो खरीदना चाहते हैं, संभावित जो पोटेंशियल जो इन फ्यूचर हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मिठाई बना रहा हूँ, वो नई मिठाई है, वो कभी किसी ने देखी नहीं, वो ऐसी मिठाई है। अब वो मैं मिठाई बनाऊंगा तो उसके हो सकता है ना फ्यूचर में आने वाले वो बहुत सारे ग्राहक बन जाए। जैसे मोमोज पहले जब नहीं आए थे जब तक, तब भी तो किसी ने इन्वेंट किया होगा मोमोज को भी, राइट। तो ऐसे में एक संभावित क्रेता उन्हें कहते हैं जो हो सकता है कि फ्यूचर में उसको खरीदें, ठीक है। अब बेटा देखो क्या, अब देखो मॉडर्न विचार में, आधुनिक विचार में बेटा बाजार को इन्होंने क्या बोला गया है। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या लिखा है कि एक नए मॉडल की कार बिक्री के लिए तैयार है, वे सभी लोग जो इसको कुछ मूल्य देकर खरीदने के इच्छुक है को इस उत्पाद का बाजार कहा जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहना चाहते हैं कि जो संभावित और वास्तविक जो क्रेताओं का जो समूह है उसी को हम बाजार कहते हैं। हमने क्रेताओं को, हमने बायर्स को ही हमने क्या बोल दिया भाई, यही बाजार है। ये क्रेता, ये खरीदने वाले लोग जहाँ खड़े हो जाएंगे वो बाजार बन जाएगा अपने आप। तो बेचने वाला तो भाई पीछे पीछे जाएगा क्रेताओं के। भाई जो भी सामान खरीदने का चाहता है, जो भी कस्टमर है, सेलर खुद जाएगा वहाँ पे। आपने देखा होगा डोर टू डोर लोग आते हैं बेचने के लिए अपना सामान। तो पहले कहा जाता था कि बाजार एक विशेष स्थान है जहाँ पे ये दोनों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन आधुनिक विचार में बोला है कि वस्तु और सेवाओं के वास्तविक और संभावित क्रेताओं के समूह को बाजार कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे फेसबुक पे कोई ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में अगर 10 लाख लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, अब वहाँ पे कस्टमर पहले से हैं। अब ऐसे में करना क्या है, जिसको भी सेल करना है अपना प्रोडक्ट, उसको बस वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट को दिखाना है, तो मार्केट बन गया अपने आप, ठीक। कस्टमर बेटा, ग्राहक कौन होता है, ग्राहक का मतलब है कि जो सामान खरीदे, सिंपल सी बात है भाई, अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सामान को खरीदे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्राहक बोलते हैं। लिखा है ग्राहक का अभिप्राय उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से। अच्छा ध्यान रखना बेटा, लोग भी खरीदते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी खरीदती है, ये बात ध्यान रखना। हमेशा ये नहीं कह सकते कि ग्राहक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल कोई पर्सन होगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, सरकार भी हो सकती है। ग्राहक अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए विपणनकर्ताओं से संपर्क स्थापित करता है जो उनको इच्छित वस्तु या सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। ग्राहकों की आवश्यकताएं कपड़ा, रोटी, मकान या अन्य किसी अन्य प्रकार की हो सकती हैं। ग्राहकों को किस किस नाम से जाना जाता है बेटा, वो भी देखो। जैसे होल सेलर कस्टमर भी होता है कई बार, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाता है। जैसे कुरकुरे पफ अगर किसी को पसंद है तो हो सकता है पूरा कार्टून ही लेकर चला जाए। फूड का ग्राहक रिटेल कस्टमर जो एक एक सामान लेके जाता है। एक फीमेल कस्टमर भी हो सकता है, मेल कस्टमर भी हो सकता है, इन्फेंट कस्टमर भी हो सकता है, यंग कस्टमर भी हो सकता है, ओल्ड एज कस्टमर भी हो सकता है, भाई रिच कस्टमर भी हो सकता है, और गरीब वाला भी कस्टमर हो सकता है। मार्केटर या सेलर बेटा एक ही बात है, विपणनकर्ता और विक्रेता बेटा दोनों एक ही चीज़ है। फिलहाल यहाँ पे देखो लिखा क्या है, विपणनकर्ता, इसका अभिप्राय किसी भी व्यक्ति से है जो आदान प्रदान प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदारी निभाता है। आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, ठीक है, एक्सचेंज करना। विपणनकर्ता का अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा संस्था से है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के इरादे से उन्हें वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलर या मार्केटर, जो आपको सामान आपको देता है। अच्छा मार्केटर भी बेटा दो तरीके का होता है, एक जो गुड्स देता है और दूसरा जो सर्विस देता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं अपने आप को कहूं कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं, तो बेटा मैं सर्विस मार्केटर हूं, बिकॉज मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ बेचने के लिए आता तो मैं गुड्स मार्केटर हो जाता, ठीक है। अच्छा आप देखो पॉइंट क्या बोला हुआ है इन्होंने अब मार्केटिंग की मीनिंग यहाँ पे देने की कोशिश की है, कोशिश क्या की है, दे ही दिए इन्होंने। तो खैर लिखा है विपणन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं सेवाओं को उत्पन्न किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है तथा दूसरे के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करके आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। तो भाई मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है उत्पन्न करने से, मतलब अगर आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहां से क्या स्टार्ट होगी, मार्केटिंग स्टार्ट होगी भाई वहां से। थोड़ा अंदर ही पढ़ लेते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, जरा यहाँ पे देखते हैं। विपणन को विभिन्न लोगों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है।
लोगों की एक बड़ी संख्या इसे विक्रय मानती है, मतलब सेलिंग मानती है, जबकि कुछ लोग इसे शॉपिंग कहना भी अधिक पसंद करते हैं। मतलब मार्केटिंग, शॉपिंग या सेलिंग तीनों का एक ही मीनिंग माना है। इसी प्रकार कुछ और लोग इसे क्रय विक्रय कहते हैं। विपणन के ये सभी अर्थ आंशिक रूप से ठीक है। विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं के योग से है। क्या लिखा बेटा? सभी क्रियाओं के योग से है। इट मीन्स यहाँ पे बेटा बहुत सारे काम होते हैं। आगे लिखा है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर प्रवाहित करते हैं। भाई क्या लिखा है? उन सभी क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादकों से, मतलब जो बना रही है वहाँ से, जो उसको यूज़ करेंगी, जिसको खरीदेंगी, मतलब उपभोक्ताओं की ओर प्रवाहित करते हैं, मतलब कि वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है। अच्छा, बट ध्यान रखना बेटा, सेलिंग करना, बेचना और मार्केटिंग करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। तो जैसे इन्होंने कहा था ना उन सभी क्रियाओं के योग से हैं, तो क्रियाएं बेटा कौन कौन सी हैं? बाजार सूचनाओं को एकत्र करना, विश्लेषण करना। मतलब आप ये कह लो कि आपको एनालाइज करना होता है मार्केट को, मार्केट से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। फिर आप प्लानिंग करते हो मार्केटिंग की। ठीक, आगे क्या लिखा है? उत्पाद को डिजाइन करते हो, उसका विकास करते हो। तो जब पहले और दूसरे केस में जब आपको पता चल गया है कि कस्टमर की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया? एक नए उत्पाद को डिजाइन कर दिया या उसका विकास कर दिया। विकास का मतलब कि जो पहले से प्रोडक्ट था आपने उसको थोड़ा और डेवलप कर दिया, उसमें और चेंजेस करके ले आए। फिर आप क्या कर देते हो बेटा? उसके स्टैंडर्ड तैयार कर देते हो या सेट कर देते हो, उसकी ग्रेडिंग कर देते हो। ठीक है, ग्रेडिंग का मतलब हो गया कि कितने कितने ग्रेड में वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट बेटा फिर पैकेजिंग कर लेते हो, लेबलिंग कर देते हो, मतलब अब तो भाई प्रोडक्ट बनने को तैयार है, देन फिर ब्रांडिंग हो जाती है उसकी। तो बेटा ये होता है आपका मार्केटिंग। क्या होता है बेटा? मार्केटिंग मतलब कि विपणन। विपणन इसकी अवधारणा बेटा, कंसेप्ट तो बेटा ये था। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक अलग से डेफिनेशन दी है। विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया देखो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनसे पता करना कि भैया उनकी नीड क्या है, ये सारी चीज़ें, दैट्स व्हाई उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया बोला होगा। विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति एवं समूह, देखो वो बोल रहा है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति एवं समूह अपनी आवश्यकता एवं इच्छा को प्रस्ताव उत्पत्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं तथा मूल्यवान उत्पादों एवं सेवाओं को अन्यों के साथ विनिमय करते हैं। ठीक, तो आपका विपणन का मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक, अब बात आ जाती है बेटा इसकी विशेषताएं। हालांकि विशेषताएं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशेषताएं उसकी डेफिनेशन सेम चीज़ होगी। आवश्यकता और इच्छा का पता करना बेटा कि कस्टमर को चाहिए क्या। एक बाजार प्रस्ताव तैयार करना, मतलब कि अब आपको एक मार्केट ऑफर तैयार करना है जिसमें आपको एक नए प्रोडक्ट को बनाना है। फिर ग्राहक को यहाँ पे महत्व दोगे क्योंकि कस्टमर ने जो जो कहा है आपको, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो इच्छा है, आप उसकी पूरी करोगे। फिर विनिमय प्रक्रिया, मतलब किस तरह से आप एक्सचेंज करोगे, किस तरह से आप आदान प्रदान करोगे उस वस्तु का। ठीक है, बात आ जाती है बेटा यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेलिंग के ऊपर। क्या आ जाती है बेटा? मार्केटिंग एंड सेलिंग के ऊपर बेटा बात आ जाती है। तो जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि बेटा मार्केटिंग और सेलिंग से बहुत अलग है। तो मार्केटिंग में तो बेटा आप क्या कहते हैं, सूचनाएं भी एकत्रित करते हो, है ना, ये सारे काम करते हो बेटा इसके अंदर, ये जो हमने पढ़े थे बेटा, ये सारे काम करते हो बेटा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सेलिंग में, तो बेटा सेलिंग में सिर्फ आपका काम होता है सेल करना, सिर्फ बेचना बेटा। क्या होता है? सिर्फ बेचना होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है बेटा, इसमें डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? विपणन का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। तो अगर हम बात करें कि भाई क्षेत्र की, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है, इसका छोटा सा है। ये एक तरह से इसी का पार्ट है। इसका केंद्र बिंदु बेटा ग्राहक होता है हमेशा। और जब सेलिंग की बात आती है तो इसका मेन पॉइंट होता है कि भाई जिस तरह किसी भी तरीके से सामान को बेच दो बस उसके, ये आप चाइना वाला कह सकते हो। जब मार्केटिंग करते हो तो बेटा मार्केटिंग में आप ग्राहकों के बारे में, ग्राहकों से पूछते हो कि बेटा उनकी नीड क्या है, उनकी इच्छा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेंटर पॉइंट है जिसकी आप केयर करते हो वो होता है बेटा ग्राहक। जबकि यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट होता है किसी भी तरीके से माल को बेचना। उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ अर्जित करने को प्राथमिकता दी जाती है।
तो यहाँ पे बेटा पैसा तो देखो हर कोई कमाता है, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो आपका कस्टमर है वो संतुष्ट हो कम से कम। यहाँ पे बेटा अधिकतम सेल करना और अधिकतम क्या कहते हैं सेल को मैक्सिमाइज करके प्रॉफिट कमाना, ये इसकी प्राथमिकता होगी यहाँ पे। जबकि यहाँ पे प्रॉफिट तो ये भी कमाएगा ये भी कमाएगा, बट ये प्रॉफिट कमा रहा है उपभोक्ता को संतुष्ट करके, जबकि ये कर रहा है सेल को मैक्सिमाइज करके। आगे क्या लिखा है, वस्तु निर्माण पर विचार आते ही विपणन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये स्टार्ट कब होती है बेटा, ये स्टार्ट होती है जैसे ही किसी भी वस्तु किसी भी नए प्रोडक्ट का विचार दिमाग में आ जाए, और ख़त्म कब होती है, जब ग्राहक संतुष्ट हो जाए। जबकि यहाँ पे इसका प्रारंभ कब होता है, यहाँ पे लिखा है कि वस्तुओं के उत्पादन के बाद प्रारंभ होती है। जैसे ही वो वस्तु बन गई, मतलब अभी बेचने के लिए तैयार है, ठीक है, बिकने के लिए तैयार है, विक्रय हो जाने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही प्रोड्यूस हुई तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे वो सेल हो गई ख़त्म हो गया। इसके अंतर्गत उपभोक्ता संतुष्टि को महत्व दिया गया है, जबकि इसमें विक्रेता संतुष्टि को महत्व दिया है। इसमें कस्टमर खुश रहता है, इसमें सेलर खुश रहता है। इसमें बड़ा उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि इसके अंदर सिर्फ बड़ा प्रमोशन होता है प्रोडक्ट का। वे किसी भी तरीके से विज्ञापन दे के बस इसको बेच डालो और लाइफ अपनी झिंगालाला बना लो, ठीक है। तो बेटा ये बेसिक से कुछ डिफरेंस है जो आपको बेटा इसमें याद करने पड़ेंगे। मेक श्योर कि आप इसमें गलती ना करो, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। तो चलिए अब बेटा आगे स्टार्ट करते हैं हम आगे का काम अपना। तो आगे है बेटा विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। बच्चे अब मार्केटिंग अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इस बात उसको मैनेज करने के लिए कोई तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के, ठीक है। अब भाई मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का वही काम होता है जो इस बुक में चैप्टर के नाम है, मतलब नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्ति करना, निर्देशन करना, नियंत्रित करना, ठीक है। ये सारा काम है बेटा प्रबंध का होता है, मैनेजमेंट का होता है। जहाँ पे ये वर्ड जुड़ जाए प्रबंध, मैनेजमेंट, इसका मतलब बेटा वो ये करना चाहते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा आगे इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको रहने देते हैं बेटा। हाँ, यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट विपणन के कार्य बेटा। तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में बेटा क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा था आपको, अभी हमने पढ़ा भी था कि बाज़ार की जो सूचनाएं होती हैं, मतलब कस्टमर से पूछना, उनकी जो इच्छा है वो सारी चीज़ें पता करना। देन फिर आप क्या करते हो, उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हो मार्केटिंग की। फिर आप जब आपको पता चल जाता है भाई प्रोडक्ट क्या है, लोगों को क्या चाहिए, फिर आप क्या करते हो बेटा, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो, उसको डेवलप करते हो, उसके स्टैंडर्ड तैयार कर देते हो, फिर उसकी पैकेजिंग करते हो, ब्रांडिंग करते हो, कस्टमर सपोर्ट सर्विस आप रखते हो, एक प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसकी प्रमोशन कैसे करेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज़ करोगे, फिर वेयर हाउस भी आपको चाहिए होता है। तो ये सारे काम बेटा किसके होते हैं, विपणन के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं बेटा, विपणन के हो जाते हैं। सेम चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है उन्हीं चीज़ को। जब बोला गया है कि बाजार सूचनाओं को एकत्रित करना, तो उसमें क्या कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भैया कस्टमर को क्या लेना है वो पता चल जाए, कितनी मात्रा में यूज़ करेंगे, किस मूल्य पर चाहेंगे, कब तक उनको चाहिए होगा, तो किस तरह का विज्ञापन उनको पसंद है ना। ये सारी चीज़ें बेटा हम कस्टमर से पूछते हैं जा जाके। प्लानिंग में बेटा, प्लानिंग के जब आप करते हो मार्केटिंग के, तो बेटा प्लानिंग में क्या है लिखा है, एक संगठन के विपणन उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विपणनकर्ता द्वारा विपणन नियोजन किया जाता है। तो देखो प्लानिंग में बेटा सीन क्या है, प्लानिंग में सीन ये है कि कंपनी की किसी विशेष उत्पाद में बाजार हिस्सेदारी 25% है, कंपनी से बढ़ाकर 40% करना चाहती है। इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विपणनकर्ता द्वारा उत्पादन स्तर, संवर्धन प्रयासों आदि संबंधों में योजना तैयार की जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग बेटा कंडीशंस होती है, अलग अलग इनके लक्ष्य होते हैं, उसको लेकर भी क्या करते हैं बेटा, नियोजन करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा उत्पाद डिजाइन करना या उसका विकास करना। आई थिंक ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो आपको ईजी है। आपको प्रोडक्ट आपको डिजाइन करना है, एक नया प्रोडक्ट आपको निकालना है लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बेटा उसके स्टैंडर्ड आप तैयार कर देते हो। स्टैंडर्ड का मतलब बेटा तो क्या लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय उत्पादन में एक रूपता या समरूपता सुनिश्चित करने से है, ताकि उसके निरीक्षण से या जांच या मूल्यांकन से उसकी आवश्यकता कम हो जाए। मतलब हमें बार बार उसको निरीक्षण ना करना पड़े, उसको चेक ना करना पड़े, उसका मूल्यांकन ना करना पड़े। तो जैसे पिज़्ज़ा वीज़ा बनाना है, जैसे आपके मन में आया कि भैया हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, नई दुकान खोलेंगे, तो ऐसे में आप पिज़्ज़ा को आपने 75 का आपने रखा, तो 75 रुपीज़ में आपने पिज़्ज़ा का स्टैंडर्ड जो है बेटा वो आपने तय कर दिए कि इतने ग्राम आटा होना चाहिए, मैदा होना चाहिए, जो भी, और ये इसमें जो टॉपिंग्स उसमें लगेंगे। तो आपने क्या किया, स्टैंडर्ड तैयार कर दिया बेटा प्रोडक्ट का। पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, आई डोंट थिंक कि बेटा ये बताने की ज़रूरत है,
ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। पैकेजिंग कैसे की जाती है, फिर ब्रांडिंग, उसको नाम देना, आपने कोई नाम आप दे देते हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के बेटा ब्रांड नाम हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो सूट लगे, आपको जो लगे कि हाँ भैया कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सही है ब्रांड नेम, तो आप ये दे सकते हो। फिर अगर कस्टमर सपोर्ट सर्विस अगर आपको चाहिए होगा बेटा, वो एक्चुअल में ज़रूरी भी है। अगर आपके प्रोडक्ट से किसी को कोई भी शिकायत है या किसी को कोई डैमेज होता है, तो ऐसे में कानूनी रूप अगर वो कस्टमर लेता है, कोई एक्शन लेता है कानूनी, तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले से ही कस्टमर सपोर्ट सर्विस रखो, आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुनो और उसको सॉल्व कर दो बेटा। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, फिर आप बेटा उसकी कीमत लगाते हो कि उसका अमाउंट क्या होना चाहिए। देन फिर बेटा आप कहते हो कि प्रमोशन करना, मतलब कि किस हिसाब से प्रमोट करोगे बेटा अपने प्रोडक्ट को, तो आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो बेटा। पर्सनल सेलिंग हो सकती है, कस्टमर आपका जो दुकानदार है, आपका जो एजेंट है, वो खुद पर्सनली ज़्यादा कि उसके बारे में बताएगा। या सेल प्रमोशन कर सकते हो, किसी एक के साथ दूसरा बेच दिया, फ्री कर दिया आपने, ठीक है, पब्लिसिटी कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, किस तरह से इन्वेंट्रीज रहेगी, है ना, मतलब किस तरह से आपका जो वेयर हाउस है किस तरह से उसको यूज़ करोगे, रखोगे। ट्रांसपोर्ट में ये आ जाता है आपका बेटा किस तरह से आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसमें आपका जो हमने ऊपर ही पढ़ा था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद बेटा अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है बेटा, वो आ जाता है विपणन प्रबंध दर्शन, ठीक। देन ये वाला करने के बाद बेटा, ये वाला करने के बाद फिर हम, ये एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सीरियसली कहूँ, इसको छोड़ देते हैं तो हम करेंगे बेटा मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम ये करेंगे मार्केटिंग मिक्स। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये आप खुद से एक बार पढ़ लेना, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है कि जब आप मार्केटिंग करते हो बेटा तो कुछ फ़िलोसफीज़ बनी हुई है, तो जिसमें एक होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, एक होता है बेटा प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, और ये मतलब ये आपके टोटल 5 कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। हर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग उनकी मान्यता है, उसमें माना गया है कुछ कुछ। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, प्रोडक्शन कंसेप्ट बता देता हूँ, ये है क्या कंसेप्ट। अब देखो लिखा है, जो कंपनियाँ इस दर्शन, इस फिलॉसफी अथवा विचार का अनुसरण करती हैं, उनका मानना होता है कि यदि वस्तु सेवाएं सस्ती हो और उन्हें सभी जगह उपलब्ध कराया जा सके तो बिक्री की कोई समस्या नहीं है। तो अगर कोई कंपनी अगर प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो करेगी तो उनका ये मानना होता है कि अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें तो ऐसे में पर यूनिट उनको या पर प्रोडक्ट उनको सस्ता पड़ेगा, और अगर हम हर जगह उसको पॉसिबल कर सके बेचना तो ऐसे में हमारी सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रोडक्शन के ऊपर। वहीं पे अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा इनके मन में ये होता है, इनका मोटिव ये होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो भले अगर वो महंगा भी हो थोड़ा सा, तब भी क्या कहते हैं वो बिकेगा और हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये सारी चीज़ें है। फिर से हमारा सेल टेक्निक अगर हमारी अच्छी है, अगर हम प्रमोशन अच्छे से कर देते हैं तो हमारा हमारी सेल होगी, भले ही हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा ना भी हो फिर भी। तो ओप्पो वीवो अपना नॉर्मली वैसा ही उनका है सेलिंग कंसेप्ट उनका, कि बस जैसे तैसे करके बेचो, अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके मार्केटिंग करो और उसको बेचो बस, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपका सामाजिक विपणन विचारधारा भी है, वो आप बेटा खुद ही देख लेना, कुछ खास नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे विपणन मिश्रण, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लाइव वीडियो चाहिए तो बेटा 1000 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए होंगे उसके लिए जिसमें अभी यूट्यूब पे अभी मेरे है बेटा अराउंड 502 504 समथिंग कुछ, ठीक। 1000 चाहिए। तो बेटा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बेटा सब्सक्राइब करो ताकि बेटा लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। आज टाइम है हमारा दिसंबर चल रहा है, ठीक है। अगर जनवरी तक भी अगर हो जाते हैं तो भी ये है कि आपके मेन एग्ज़ाम से पहले, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपके लाइव क्लास हो के आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपना पेपर करना है, किस तरीके से आप 90+ मार्क्स ला सकते हो। तो वहाँ पे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी बेटा। सो अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया, और प्लस अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी बेटा लाइव क्लास हो पाएगी मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।